हमारे सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हज़रत सैयदी शाह मीना लखनवी रहमतुल्लाह अलैह। और भी बुजुर्गों के नाम आए, लेकिन चूँकि वो हमारे सिलसिले के हैं, शाह मीना लखनवी रहमतुल्लाह अलैह। एक सिलसिला जो बेलग्राम शरीफ मीर अब्दुल वाहिद बेलग्रामी से जो चिश्तिया सिलसिला जाता है, वो हज़रत शाह मीना लखनवी से आता है सिलसिले कादरिया बरकातिया में। बहुत बड़े बुजुर्ग है शाह मीना, जिनको अल्लाह अकबर बड़ी बड़ी बारगाह लखनऊ की, कभी ये याद रहेगा तो उनकी शान बयान करूँगा। लेकिन वो मिलाद मनाते, देखो हर अल्लाह वाला मिलाद मनाता रहा, हर अल्लाह वाला। बल्कि ये कहूँ अल्लाह ने भी तो जिस साल महबूब को पैदा फरमाना था उस साल बेटियां पैदा ही नहीं की, बेटे ही बेटे पैदा किए। उस साल कोई बेटी ये इत्तेफाक है? बोलो भाई, ये इत्तेफाक है? उस साल एहतिमाम हो रहा है, इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक इसको नहीं कहते, पानी फेंकने से हिंदुस्तान का नक्शा नहीं बनता। हाँ, जब पानी फेंकने से हिंदुस्तान का नक्शा नहीं बनता तो एक साल में हर घर में बेटे पैदा होना ये भी इत्तेफाक नहीं है, महबूब की आमद पे इंतजाम है। कोई बेटी पैदा नहीं हुई उस साल, सब बेटे ही बेटे हुए। क्यों? महबूब बेटी पैदा होगी तो जिंदा दफन होगी, बेटी पैदा ही नहीं करेंगे। इस साल कोई जिंदा दफन नहीं होगी, ताकि पता चल जाए जिस साल महबूब आया उस साल कोई जिंदा दफन ही नहीं हुआ। मोहम्मद हमारे हुजूर की आमद का सबसे पहला सिला किसको मिला? औरत को मिला। कैसे? जिसकी के शिकम में आए वो बेवा थी। लोग बेवाओं को मनूस समझते थे। बेवा मां की गोद में आके बताया, अगर बेवा मनूस होती तो इनके शिकम में क्यों आता? फिर उस साल कोई बेटी पैदा नहीं हुई, जिंदा दफन ही नहीं हुई। इंशाअल्लाह इस पर बात आगे चलेगी कि औरतों को जितना रसूलुल्लाह ने एहसान अता किया है कोई नहीं दे सकता। मोहम्मद हमारे शाह मीना लखनवी मिलाद करते थे, हर वली ने मिलाद किया, हर वली ने किया। मैं एक एक बात पढ़ सकता हूं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कैसे किया, अल-हावी लिल फतावा में मौजूद है। हमने तो एक बार बहुत तफसील से लिखा था उसको, हाँ अभी नहीं लिखा लेकिन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको बताएंगे। इमाम सुयूती ने किया, हज़रत अब्बास ने किया, सबका तरीका अलग अलग था। बस किया ना तरीका फिर वो हो, जैसे इल्म हासिल करने का तरीका रसूलुल्लाह के दौर में अलग था, आज के दौर में अलग है। लेकिन इल्म की बात है ना, बस इल्म इल्म है। कोई भी जायज तरीका हो तो बात खत्म करते हुए कह रहे हर वाले। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने भी किया, हमारे हाजी साहब सिलसिले साबरिया के अजीम बुजुर्ग, अपने वक्त के कुतुब, हमारे इमाम शेखुल इस्लाम अल्लामा अनवारुल्लाह फारूकी के मुर्शिद इजाजत, हमारे इमाम पीर मेर अली शाह साहब के मुर्शिद इजाजत। यानी हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की कोई मामूली आदमी नहीं है, पीर मेर अली शाह साहब के वो मुर्शिद इजाजत है। इसी तरीके से शेख अनवारुल्लाह फारूकी के मुर्शिद, और भी कई नाम पढ़ सकते हैं लेकिन उस तरफ नहीं जाते। उन्होंने भी किया, बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग, शाह अब्दुल अजीज ने किया, शाह वलीउल्लाह ने किया। शाह वलीउल्लाह तो मिलाद के बारे में कहते हैं, बल्कि शाह वलीउल्लाह तो अपने वालिद के बारे में कहते हैं कि मेरे अब्बा जी तो हर साल करते थे, इंतजाम नहीं होता था तो सूखे हुए चने पर ही फी मिलाद करते थे। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत एहतमाम से हो, अल्लाह ने दिया तो एहतमाम करो, नहीं दिया मुंह उतार के मत बैठो, जो है उसी पे करो। इसलिए कि उस बारगाह में प्लेटें नहीं देखी जाती, उस बारगाह में प्लेटें और दस्तरखान नहीं देखे जाते, उस बारगाह में तो दिल की नियतें देखी जाती है। शाह अब्दुल रहीम ने जब किया ना चने पर हुजूर की मिलाद, तो उन्होंने ख्वाब में देखा, क्या ख्वाब में देखा कि हुजूर और अपने हुजूर के यार बैठे हुए हैं और हुजूर फरमा रहे हैं, लो अब्दुल रहीम ने बहुत मोहब्बत से भेजा है, बहुत, हाँ ये है, पहुंचता भी है। अगर भेजने वाला अब्दुल रहीम जैसा हो ना मुहद्दिस दहलवी, तो फिर वहां ये मोहब्बतें पहुंचती है। बहरहाल शाह मीना लखनवी ने मिलाद की। अब मिलाद में उन्होंने चिराग जलाए, एक नहीं सैकड़ों, बहुत एहतिमाम से। मिलाद तो एहतिमाम से ही होना चाहिए। मेरे कुछ साथी लोग जो है ना बुरा भी मानते हैं, वो लाते हैं नान खटाई उठा करके। मैंने कहा यार तेरे घर मेहमान आएगा यही सूखी नान खटाई खिलाएगा? कुछ लोग मुझ पे नाराज भी होते हैं, यार ये कुरान हदीस की बात में खाने पीने की बात कहाँ से आ गई? मैंने कहा सोच की बात है। फातिहा पे नान खटाई फातिहा कराते हुए यही सूखी। कुछ लोग तो अब्बा के तीजे पर भी 40वें पर भी जो है ना वो पाव भर खजूर भेजते हैं, ले जाओ इमाम साहब से कहो जो कुरान खानी कर दें, और ले जाओ सेठ साहब की आंख से न्याज, वो नहीं आएंगे कुरान खानी में, उन्होंने उस दिन भी नहीं आना है ना, यही है। बहरहाल मेरी अपनी सोच है, बाकी बातें बात की है, गलत भी हो सकती है। देखो मेरी सोच है ये,
ये कोई कुरान हदीस की बात नहीं है। सोच कबूल करना हो करो, छोड़ना हो छोड़ दो, अपनी अपनी बात है। नान खटाई लाते मैं नाराज होता हूँ, ये क्या सूखी हुई, तो अपने मेहमानों को ये खिलाता? और नहीं मैं नहीं खिलाता। कहा फिर मेहमानों के लिए तो 7 रंग खिलाता है ना, और जैसा मेहमान होता है वैसी इधर की उधर की बशूर और क्या क्या खिलाता है। मैंने कहा अपने मेहमान को पेश करे तो ऐसे, और अल्लाह के महबूबों को पेश करे तो हैसियत होने के बाद भी ऐसे। ओ मुझसे कहते हैं कि वो लोगों तक कहां पहुंचती है। मैंने कहा यही तो फलसफा है इसाले सवाब का। नाम उनका होगा, काम गरीबों का होगा। ये खिलाने की जो अच्छी अच्छी चीजें पे जो फातिहा का तसव्वुर है ना, वो हमारे लिए नहीं है। हम तो हर जगह जाते भी नहीं है। हाँ, हम लोग हर जगह नहीं। कहा ये से मौलवी लोग तो अपनी पेट बड़ा करने की बात करते, मौलवी नहीं जाता। बात ये है कि अच्छा कर, ताकि अच्छे से अच्छे खाने पे जब तो फातिहा दिलाएगा, तो जिन लोगों को साल भर अच्छा नसीब नहीं होता गुर्बत की वजह से, नाम वली का होगा, काम गरीबों का हो जाएगा, और गरीब का दिल खुश करेगा खिलाकर तो खुदा तुझसे राजी हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि क्या 22वीं पे पूरी बनाना ही जरूरी है। ये आजकल जरूरी वाले बड़े गैर जरूरी लोग दुनिया में निकल गए हैं। मैंने कहा जरूरी नहीं, लेकिन गैर जरूरी भी मेरे भाई नहीं है, क्योंकि साल भर लोगों के यहाँ पूरियां नहीं पकती, तो इमाम जाफर सादिक के बहाने हम गरीबों को पूरियां खिला दे, 12वीं के बहाने खीर खिला दे, 11वीं के बहाने बिरयानी खिला दे, 10वीं मुहर्रम के बहाने खिचड़ा खिला दे, इसी तरीके से शब बारात के बहाने हलवा खिला दे। अब पता चला अपने पेट का मसला नहीं है, जिनको साल साल भर तक नसीब नहीं होता, उन गरीबों की अपनी तबीयत का मामला है। आप कहेंगे नहीं वो तो जो चाहे बना सकता है। मैंने कहा अगर तूने गुर्बत देखा होता तो तुझे पता चलता कि लोग कैसे तरसते हैं। तरसने वालों पर रहमत बरसती है इस न्याज और फातिहा की शक्ल में। यह है उसका फलसफा। इसलिए आपसे कहता हूं न्याज करो तो अच्छी करा करो, हाँ हैसियत के मुताबिक करा करो। सभी खटाई मत लाया करो, खटाई मत पड़ा करो, अच्छी से अच्छी लाया करो। हाँ आप, ये मेरी अपनी फिक्र है। हम लोग तो अच्छी करते हैं। मेरे गौस, मेरे मुर्शिद गौस पाक जब रसूलुल्लाह के नाम से न्याज करते थे, ऐसी अच्छी अच्छी बनाते थे। हाँ इसलिए थोड़ा अच्छे का ख्याल करो। बल्कि मैं तो अपने साथियों कहता हूं अगर जिसके नाम से न्याज करे वो तेरे घर आए तो तू कैसा एहतिमाम करेगा, वही बस तूने न्याज में एहतिमाम करना है। अल्लामा जामी कहते हैं चूसुए मन गुजर आरी मने मिसकी से नादारी फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। तो शामीना ने चिराग जलाए मिलाद के नाम पे, शुरू भी इसी पे किया, इसी पे खत्म कर रहे हैं। चिराग जलाए। एक सहाबाए मकतब फिक्र वाले साहब उस दौर में भी कोई रहे होंगे आगे, हजरत ये क्या बिदत है, फजूल खर्ची, इतने सारे चिराग जला के रखे हैं। अब वो मीना मीना लखनवी फरमाया मौलवी साहब तकलीफ है जी, इतने नहीं जलाना चाहिए। मैं कहता हूं काश मिलाद के मौसम में जो लोगों को ख्याल आता है, अगर बेटे की शादी पर भी ख्याल आ जाए तो मैं शुक्र करूंगा। उस पर तो बड़ी लाइटिंग होती है, बड़े फोकस लगते, कुमकुमे अमके ढमके सब बहुत होता है ना। मैं लोग अब्बा लाइटिंग आते हैं हज से तो तख्तियां भी लगती है, लाइटिंग सब लगते हैं, फूलार ये वो सब होते हैं। कौन करता है मुझे इसका कोई ख्याल नहीं है, लेकिन आप उसको सोचें, दूर तक सोचें। जो भी करता हो, मैं करता हूँ, मेरे मोहल्ले वाले करते हो, कोई भी करता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन इतना ज़रूर है हम कहते हैं हमने नबी के नाम पे जलाया तो तू जला, बेटे के नाम पे तूने जलाया तो हम तो नहीं जले। इसलिए कि हम तो यहाँ भी नहीं जलेंगे, वहाँ भी नहीं जलेंगे, क्योंकि हमारे दिलों में नबी के इश्क का चिराग जल रहा है। क्यों जल रहा है? जलाया तो कहा बेटे की मोहब्बत में। मैंने कहा यही तो बात है। बेटा बहू के आने के बाद लेकर के चला जाएगा तुझे सिसकता छोड़कर, या तेरे काम आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिसके नाम पे मैं जला रहा हूँ बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमने पिलाते ये हैं। तू बेटे के नाम पे करे हमें कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम उसके नाम पे करते हैं। जब सब छोड़ के भाग जाएंगे तो कब्र में आमिना का लाल काम आएगा। शामीना ने जलाया, किसी ने एतराज किया, किसी ने एतराज किया। हजरत फजूल खर्ची का बेटा बुझा, ठीक है, क्योंकि वो तो शामीना थे ना,
वो बीना करने आए थे, मीना बीना करने आए थे, शाह मीना बीना करने आए थे, यानी आंख देने आए थे। अब बिटा दो, बुझा दो मौलवी साहब, मिलाद के चिरागी बुझाने तो बुझा दो। उसको अच्छा लगा यार कि ये कोई बहस मुबाहिसा मुनाजरे वाला आदमी नहीं है, सच्चा सुच्चा सूफी सीधा साधा आदमी। उसने है ना फूंका। ये फूंकने पर मुझे याद आया कि एक ने भी फूंका था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो आग में डाला जाना, उसको एक ने फूंका था, फूंका था। हालांकि उसके फूंकने से तो तेज नहीं हो सकती थी, लेकिन दिल में जो लगी थी नफरत की, वो जाहिर हो रही थी। इसने फूंका, उसने जलाने के लिए, इसने बुझाने के लिए, लेकिन दोनों की नीयत एक ही थी, है नबी की दुश्मनी। फूंका, खुश हो रहा था कि चलो आज मिल गया हमें मौका। फूंका, फिर दूसरा फूंका, तीसरा फूंका, फूंकते जा रहा था, खुशी से आगे बढ़ते जा रहा था, बिदअत खत्म करने आए। लेकिन जैसे दूसरा बुझा, पहला जला, तीसरा बुझा, दूसरा जला, चौथा बुझा, तीसरा जला, पांचवा बुझा, चौथा जला, छठा बुझा, पांचवा जला, सातवां बुझा, छठा जला। इधर उधर फूंक फूंक करके गोया के दम करते करते जनाब का दम नाक में आ गया। जब वापस हुए तो सारे जल गए। फिर हैरत से देखता है, हजरत ये क्या है? फरमाया, नादान, इश्क के नाम पे जो चिराग जलाए